रात का समय होने के बावजूद अंधेरा उतना गहरा ना होने का कारण था ऊपर नीले आसमान में चमकता हुआ पूनम का चांद। दूर दूर तक सिर्फ घनी झाड़ियों से घिरा हुआ जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। रोज की तरह ही आज भी जंगल में जंग छिड़ी हुई थी। जंग निवाला बनाने की जंग तो दूसरी तरफ निवाला बनने से बचने की जंग। ऐसे इस बेरहम जंगल में एक आदमी 7 ली औजार से खुदाई कर रहा था। कम से कम 5 फीट गहरी खुदाई करने के बाद उसके औजार को नीचे कुछ लोहे जैसी चीज होने का एहसास हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस चीज पर से मिट्टी हटाई तो पता चला कि वो एक लंबा चौड़ा बक्सा है। उसने पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालकर उस पर मैसेज टाइप किया और सेंड बटन दबाते हुए खुश होकर बोला, हो गया काम, ये हुई ना बात। नीचे झुककर बक्से का ताला तोड़ दिया, फिर बक्से का ढक्कन हटाया। अंदर जो कुछ भी था वो देखकर वो चौंक गया और अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखा और एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। कुछ दिन बाद बीच समंदर में समुद्री लुटेरों का जहाज लगातार उस आइलैंड की ओर बढ़ रहा था। क्या हुआ, हम आइलैंड के करीब पहुंचे कि नहीं? जी मिस्टर जैक, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी इस आइलैंड के बारे में सुना नहीं था। अरे जल्दी हमें उस आइलैंड पे पहुंचना होगा, हमारे पास ज्यादा ईंधन नहीं है। तभी जैक अपने पॉकेट से रेडियो फोन निकालकर किसी से बात करने लगा। हेलो सालाजार, हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, जवाब दो सालाजार, हेलो। मिस्टर जैक लगातार किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से से मिस्टर जैक ने रेडियो फोन को कंट्रोल बोर्ड पे पटक दिया, फिर सर पकड़कर कुछ सोचने लगा। तभी केबिन के अंदर जॉन विक आया और पूछने लगा, किसी से संपर्क हुआ? जी कैप्टन, मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब कोशिश कर रहा हूँ? पिछले कई दिनों से हम समंदर में भटक रहे हैं और किसी से भी जहाज का संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा नाटक है। मत भूलो मैंने तुम्हें ढेर सारे पैसे दिए हैं उस आइलैंड तक हमें पहुंचाने के लिए। अब जैक को काफी गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलता तभी जॉन विक का दोस्त वहाँ आ गया। माफ कीजिए सर, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो दबी आवाज में जॉन विक के कानों में कुछ बुदबुदाया। क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम उस आइलैंड का राज खोलने में लगे हो। हाँ, चलो यहाँ से। और दोनों वहाँ से चले गए। गड्ढे के भीतर बेहोश पड़े उस शख्स को अब धीरे धीरे होश आने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वो कितने देर से वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर निकला और लगातार रेडियो फोन से किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और भागे जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई सड़क था, तो सिर्फ जंगल और झाड़ियाँ। वो पूरी तरह थक चुका था। वो एक पेड़ के पास खड़ा वो थोड़ी देर समंदर की ओर देखने लगा कि तभी उसे बीच समंदर में एक जहाज दिखाई दी और मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रेडियो फोन से किसी से बात करनी चाहिए कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख उसके मुंह में दब कर रह गई और कुछ ही देर में उसकी छटपटाहट बंद हो गई और दोबारा सब कुछ शांत हो गया। हेलो सालाजार, हम रास्ता भटक चुके हैं, तुम हमारी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, जवाब दो। तभी सामने वाली कांच के शीशे से जैक को कुछ नजर आया, वो आइलैंड। तभी जैक बोला, ये वो आइलैंड नहीं लगता जो हमें मैप में दिखाया गया है। जी हाँ मिस्टर जैक, आप सही बोल रहे हैं। ये वो टापू नहीं जो हमें मैप में दिखाया गया है। तब तक शिप में मौजूद जॉन विक और उसके साथियों की नजर टापू पर पड़ चुकी थी और सभी खुश थे। तभी जैक ने माइक पे संदेश जारी किया, हमें एक अनजान टापू दिखाई दे रहा है। ये वो टापू है या नहीं इसकी उम्मीद कम है। मैं और मेरा सहकर्मी नीचे जाकर टापू का मुआयना करते हैं। तब तक आप में से कोई भी जहाज से नीचे नहीं उतरेगा। आई रिपीट, कोई भी जहाज से नीचे नहीं उतरेगा। जहाज पानी में रोककर दोनों पानी में उतरे, पर अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। पूरी तरह वीरान पड़ी उस आइलैंड में कोई भी इंसानी हरकत नजर नहीं आ रही थी। तभी जैक की नजर एक पेड़ के नीचे जाकर रुकी। जैक और उसका सहकर्मी चलकर उस पेड़ के पास पहुंचकर देखा तो दोनों की रूह तक कांप गई। वो सिर्फ इंसानी शरीर कंकाल बन चुका था। मांस खाने वाले लालमा उस शरीर पर रेंगते हुए नजर आ रहे थे। वो खौफनाक नजारा देखकर वो बोला, शायद कुछ अजीब सा है इस आइलैंड पर। तुम शिप में जाओ और जॉन विक को उसके साथियों को शिप से नीचे मत उतरने देना। वो सहकर्मी दोबारा शिप की तरफ चलने लगा। कहीं ये कंकाल सालाजार का तो नहीं। ये आइलैंड खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना मौत इतनी भयानक होगी कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कहीं सालाजार इसी आइलैंड की बात तो नहीं कर रहा था। हे भगवान, मेरा डर गलत हो जाए। ये आइलैंड वो श्रापित आइलैंड ना हो जिसके डर के किस्से मैंने सुने हुए हैं। इतना बोलकर जैक अपने जहाज की तरफ भागने लगा।
उसने झट से समंदर में छलांग लगाई और जहाज पर चढ़ गया। ये आइलैंड खतरनाक है, चलो जहाज को मोड़ो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो जहाज के इंजन के रूम की तरफ चल ही रहा था कि तभी उसके साथी ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर जैक, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? जॉन विक और उसके सारे साथी मेरे लाख मना करने पर भी जहाज से नीचे उतरकर आइलैंड में गए हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या बात है मिस्टर जैक, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम जहाज के अंदर ही रहो और रेडियो पर आसपास के जहाजों से संपर्क करने की कोशिश करो। ठीक है मिस्टर जैक। इतना कहकर जैक दोबारा समंदर के पानी में उतरा, पर एक अनजाना डर उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा था वो किसी भी आम आदमी के रूह को कपाने के लिए काफी था। धीरे धीरे पानी से बाहर निकलते वक्त वो भगवान से मन ही मन एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, हम लोग सुरक्षित इस आइलैंड से निकल जाएं। पानी से निकलकर जमीन पे चलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा तो कोहरे की वजह से आसमान में चांद भी धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने एक विदेशी लाइट पॉकेट से निकाली और कुछ देर तक खड़ा रहा। चलते वक्त उसे एक कंकाल पेड़ की टहनियों से लटका उसी को देख रहा था। वो भी रुककर उस कंकाल को थोड़ी देर अपनी आंखों से देखने लगा। पूरा जंगल शांत। तभी उसकी नजर घने पेड़ों से आती रोशनी पर गई। जॉन विक और उसके साथी जंगल के भीतर जा रहे थे। अब उन्हें रोके भी तो कैसे? अगर आवाज लगाई तो जंगली जानवर के साथ पता नहीं कौन कौन सी बुरी ताकतें जाग जाएंगी। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। घनी झाड़ियों के बीच से तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो उनकी तरफ जाने लगा। चलते वक्त एकदम से उसने कदम रोक लिए। उसका पैर जमीन से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि नीचे काला जहरीला सांप एक मेढक को अपना शिकार बनाने की घात में बैठा हुआ था। जैक की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और अगले ही पल सांप उस मेढक पर झपटा और उसे धीरे धीरे निगलने लगा। जैक संभल कर वहाँ से जाने लगा, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो एक एक कदम बढ़ाता चारों तरफ इलाके का जायजा लेते हुए चलने लगा कि तभी उसे एक जॉन विक के साथी की आवाज सुनाई देती है।